नया फॉर्मूला चला है कि हम लोग पहले छठियार एक बार होता था तो जीवन में नहीं होता, तो अब हर साल में जो है सालगिरह लोग अपने बच्चे को मनाते हैं। वही सोचे डॉक्टर साहब का कि सालगिरह मनाते हैं, 50 लाखों खर्चा करते हैं, उस बच्चे से एक पेड़ लगवा दीजिए, देखिए कि वह बच्चा भी सोचेगा कि ये मेरा लगाया हुआ गाछ। डॉक्टर तो सब है, लेकिन यहाँ की अपन विचारधारा भाई की थोड़ा सा कोरोना काल में लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की कितना परेशानी बढ़े, कितना दिक्कत बस सबके बना। तो पौधा भी तो हम एक योजना चले बनी ग्रीन सिटी ग्रीन बिहार के नाम से। ये भी नीचे वर्ग के लोग ओकरा के मदद कोशिश रहे हैं करे के। और सबसे बड़ा चीज बा कि जो यहाँ के बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी लॉन्च कैले बानी जो हुआ के बिहार में कोई है ही नहीं है। मान ली कि कुछ अच्छा कैले बानी तभी तो अगर आप करना चाहते हैं सोशल वर्क, तो मान लीजिए बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एक झोला में उसका बीज ले लीजिए और छिड़कते हुए चल जाइए। अगर उतना छिड़केंगे तो 10 को पेड़ रेलवे किनारे भी लग जाएगा। तो बता दें कि सिवान के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनीत रंजन जो कि सिवान जिले के धनौती पंचायत में पहुंचे हुए और यहाँ पे पौधा वितरण शिविर लगाया गया है, जिसमें देख सकते हैं पौधा वितरण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जीवन में एक पेड़ की कितनी अहमियत है, इन तमाम चीजों के बारे में डॉक्टर सुनीत रंजन ने बताया। कहीं ना कहीं डॉक्टर सुनीत रंजन किसी परिचय की मोहताज नहीं है और बिहार के राज्यपाल के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था और मुख्यमंत्री के द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया था। जिस प्रकार से इससे पहले भी डॉक्टर सुनीत रंजन जी ने अपने जन्मदिन पर सैकड़ों लोगों के बीच जाकर पेड़ पौधा का वितरण किए थे। ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं BSN लाइव में और टुडे सुपर सिवान से। डॉक्टर साहब से बातें करेंगे और जानने की तमाम बच्चों और बूढ़ों के देखा जा रहा है काफी उमंग है। ये लोग आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि सिवान का नाम रोशन करेंगे और ट्रेन से अगर जाएंगे तो बीज लेकर छिड़कते हुए जाएंगे। अब आने वाले दिन में देखा जाएगा क्लीन सिटी, क्लीन सिवान और ग्रीन सिवान ये लोग करने वाले हैं और आज ही ये लोग भूल नहीं जाएं। बस हम यही चाहेंगे कि ये पल, ये क्षण को याद रखे जो डॉक्टर सुनीत रंजन द्वारा इतना बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लोगों को पेड़ पौधा देकर एक बेहतरीन संदेश दिया जा रहा है। जो कि आपको मालूम भी होगा पिछली बार जो गर्मी रही थी 40 से 45 डिग्री तक की गर्मी, यानी कि ये साबित होता है कि आपको ऑक्सीजन उस प्रकार से नहीं मिल पाता था जितना आपको चाहिए था। लेकिन अब आपके दैनिक जीवन में पेड़ लगाना कितना जरूरी है ये डॉक्टर सुनीत रंजन ने बता दिया है कि कितना जरूरी है। बिल्कुल आप देख रहे हैं तस्वीरें हमारे माध्यम से, देखिए पेड़ इतना जरूरी है जो कि कितनी आपके बदन को ऑक्सीजन चाहिए, कितनी क्लोराइड। आइए हम डॉक्टर साहब से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सदस्य अपने नाम पे एक पेड़ लगाए, अपना जन्मदिन के नाम पे पेड़ लगाए, श्राद्ध क्रम में लगाए, शादी विवाह होता है उसमें भी गिफ्ट के रूप में इस धरती माँ को पेड़ के रूप में उपहार दिया जाए। मेरा यही आग्रह है सभी लोगों से कि इस आह्वान ग्रीन डिस्ट्रिक्ट बनाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग बनाए और वर्ल्ड का जो गिनीज बुक है उसमें इसका नाम दर्ज हो जाए कि हमारा सिवान जो है एक ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। किया कई लोगों का राय लिया, उन लोगों का भी राय था कि आप बस में या ट्रेन में जब जाते हैं तो झोला में आप बीज रखिए, सीड रखिए, उसको छिड़कते हुए हाईवे किनारे या रेलवे ट्रैक के किनारे चले जाइए। उससे क्या होता है कि अगर आप एक झोला 1 किलो छिड़कते हैं उसमें से 10 पेड़ भी लग जाता है तो समझिए कि इस धरती के लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाए। अपने जन्मदिन पर भी सर पेड़ पौधा का वितरण आपने किया था, कहीं ना काफी सराहनीय कार्य है और एक बेहतरीन संदेश आप दे रहे हैं अपने सिवान वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, गरीब असहाय की मदद भी करते हैं। आज धनौती में आप पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे, लोग क्या संदेश दीजिएगा सर? डॉक्टर का काम होता है कि मानवता का सेवा करना, तो जो हमारे पास योग्यता है उससे तो मानवता का हम सेवा कर ही रहे हैं। साथ में हम ये भी चाह रहे हैं कि जो समय बच गया उस समय को बचा के जो कार्य कर सकते हैं हमने पर्यावरण के लिए वो भी कार्य करना शुरू कर दिया। तो अपने योग्यता का भी हमने ख्याल रखा कि उसके द्वारा पब्लिक को कैसे सर्व किया जाए और इसके माध्यम से पर्यावरण को मैं सर्व करूँ। एक आदमी एक वर्ष में एक पेड़ लगाता है तो 70 साल में 70 पेड़ लगाता है। आपने बताया, मैंने एवरेज एक लाइफ लिया कि अगर 70 साल आप जिंदा रहते हैं तो 70 पेड़ लग सकता है आपके नाम पे। जब आप बच्चे हैं तो आप माँ बाप आपके नाम से लगाएंगे, जब आप एक मतलब क्या मैच्योर हो जाते हैं तो आप अपना खुद पेड़ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक आदमी 70 को पेड़
पेड़ जो है उपहार के रूप में धरती को देके चला जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो ना तो भारत में हमारे जल की कमी होगी, ना शुद्ध ऑक्सीजन की कमी होगी, और पर्यावरण भी हमारा नीट एंड क्लीन रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो पेड़ पौधे की बात हो गई। अब आपके बारे में थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे दर्शकों को कि आपके पास, आपके प्रोफाइल में ऐसा देखा गया है कि एक बूढ़ी औरत आती है जो कि सहारे से आती है, चला नहीं जाता है उनको, लेकिन जब वो दोबारा हफ्ते के दिन के बाद या कुछ दिनों के बाद वापसी आती है तो बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होकर के आती है। जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे जो नस का बीमारी होता है तो अब तक का ये रहा कि जितने भी स्पाइन सर्जन है वो बोलते हैं कि भाई तुम आओ, तुम्हारा सर्जरी ही करना पड़ेगा। तो सर्जरी के लिए वो बोलते हैं कि ओपन सर्जरी करना पड़ेगा या दूरबीन से करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ऐसा तीसरा मेथड निकाला जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, आपका पैसा भी कम लगे, प्लस सर्जरी की जरूरत ना पड़े, जिसको ओजोन तकनीक बोला जाता है। और इस तकनीक के लिए मेरे को बिहार के राज्यपाल से, यहाँ के डिप्टी सीएम से और केंद्रीय मंत्री से अवार्ड दिया गया। उस तकनीक में क्या है, सर्जरी की आवश्यकता नहीं है और रिजल्ट जो है सर्जरी से बेहतर है। आप कम दिन में ही चलना शुरू कर देते हैं और नस आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसी के लिए हम जाने भी जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद। मेरा नाम जो है डॉक्टर सुनीत रंजन है और मैं नस रोग, स्पाइन, गठिया, साइटिका और हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर जो असाध्य बीमारी है उसका भी मैं इलाज करता हूँ। और ये सारा तकनीक मैं जो है बाहर से मैं सीख के और सिवान के लोगों को सर्व कर रहा हूँ। वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, कोई आपका आईडी वगैरह है जिससे आपको कांटेक्ट लोग कर पाए। जी मैं एक नंबर बोल रहा हूँ 703-305-0908। इस पे जब आप हाई लिख के भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो आपको लिंक चला जाएगा, मेरा फेसबुक का भी, व्हाट्सएप का भी लिंक चला जाएगा। और मेरा व्यक्तिगत नंबर जो है 9934511010 है। ठीक, धन्यवाद। सिवान जिले के धनौती में भूपनाथ सिंह जी के दरवाजे पर इस तरह का कार्यक्रम मैं इनको जितना भी धन्यवाद दूं वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने ठंड के दिनों में गांव-गांव जाके घूम के लोगों को जागरूक करना कि पेड़ के बारे में डॉक्टर साहब आ रहे हैं, कुछ बात रखेंगे। और काफ़ी 200 संख्या में लोगों को इकट्ठा किए और सुबह से ही खड़े रहे। हम लोग थोड़ा सा लेट से आए, इसके लिए इनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है जी, क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर सुनीत रंजन जी आपके दरवाजे पे आए हैं और लगभग सैकड़ों पौधे का वितरण किया है यहाँ पे। हम तो बहुत खुश हैं जो डॉक्टर साहब इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं। अगर सिवान के हर एक डॉक्टर इस तरह के पौधा का ऑक्सीजन के बारे में सोच हो और चलाए हर एक गांव-गांव में, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश है, ये नौजवान है, इनका सोच बहुत अच्छा है। मानव जाति के लिए बहुत कुछ माने इनका प्रयास है जो मानव जाति अपना सुखमय जीवन व्यतीत करे और अच्छा से रहे। और हम डॉक्टर साहब से बहुत खुश हैं और डॉक्टर साहब के धन्यवाद भी दूंगा। और हम ये चाहूँगा ये सिवान के प्रत्येक डॉक्टर लोग ऐसा काम करें। अच्छा, एक बात होता था, हम लोग तो किसान है, हर एक चलिए ना, देखिए हमारे घर के अगल बगल यहाँ महुआ का गाछ है, वो सीरफल का गाछ है, इधर लीची का गाछ है, पेड़ सब लगाए हैं हम लोग। तो किसान आदमी तो करता ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपनाथ सिंह हुआ, ग्राम धनौती। हाँ। रवि जी, यहाँ पे कई तरह के बात हो रहे थे जब पेड़ पौधा वितरण किया जा रहा था। कुछ लोग श्राद्ध की बातें कर रहे थे, कुछ लोग जन्मदिन की बातें की। अगर एक जन्मदिन पे एक पौधा लगाया जाए तो 70 साल में 70 लग जाएंगे। तो इस तरह की बातें से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं। क्या लगता है कितना ये कार्यक्रम आपका आगे चल के सफल हो पाएगा? कार्यक्रम तो बहुत अच्छा सफल होगा और प्रयास रहती है पूरे जिले में जितनी भी पंचायत है उसमें हम लोग पहुँच के और अपनी बात को रखेंगे और इस जागरूक करेंगे इस अभियान को। और प्रयास रहेगा जब तक हम लोग तब तक सफल बनाएंगे इस योजना का। अच्छा, ये क्या सोच के साथ आप लोगों ने ये काम शुरुआत किया, क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ऐसे क्या कोई सोच है कि जब हम लोग बाहर में रहे तो बाहर की स्थिति सब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की क्या परेशानी है। वो हम लोग नहीं चाहते कि वो परेशानी हमारे सिवान के लोगों की उठाना पड़े, दिक्कत न उठाना पड़े। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस प्रयास को आगे किया जाए। ठीक है, तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम रविशंकर दुबे हुआ, सिवान से समाज सेवी है। कंपनी के कंडीशन कर लगी, स्टॉक कर लगी, एसी लोग बेचा गांव से लेकर शहर में। तो मेरा यही कहना है कि एसी जितना आप लगा रहे हैं उतना ही काउंट करके अपने घर में पेड़ लगा लीजिए तो अच्छा रहेगा। सब लोग यही पर पहल करके सरकार भी बराबर जागरूक करते समय समय पर कि पौधा लगाइए, पर्यावरण बचाइए। हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं।
जी। तो किसी भी तरह का अगर मान लें कि घर में कोई श्राद्ध कर्म भी हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा गांव खिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पौधा नहीं बांटेंगे। तो मेरा ये भी राय है कि जो श्राद्ध कर्म हो रहा है उसमें भी पौधा का वितरण किया जाए। क्या ये विचार से सहमत है आप लोग? इसमें तो कोई मैंने ये नहीं है। जितना भी जन्मदिन आप लोग होटल में मनाते हैं, केक काट के मनाते हैं, उसके बदले में पौधा लगवाइए ना बच्चे से। अगर वो 70 साल का बच्चा होगा, 70 को पेड़ तो उसके नाम से लग जाएगा। क्या एक पेड़ लगवाइए, हर साल लगवाइए एक पेड़, 70 को पेड़ लग जाएगा। 70 साल का अगर जिंदा रहता है तो यही मेरा विचारधारा है। कुछ आप लोग को अच्छा लगा तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, सब अभी हमारे कार्यक्रम दूसरा का जो 11 बजे शुरुआला में मोदी में हम जाएंगे। सभी ग्रामीण बंधुओं को मैं अपने तरफ से और डॉक्टर साहब के यहाँ उपस्थिति में जो यह कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही सराहनीय है। हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं अपने लिए करते हैं। हम लोगों का दिनचर्या है कि सुबह उठ करके खेत में जाएंगे, खेती करेंगे, धान गेहूं का फेर में पड़ेंगे, लेकिन सोच नहीं है हमारा कि हमारा देश, हमारा गांव, हमारा द्वार कैसे सुरक्षित रहेगा। और जो डॉक्टर साहब का सोच है ये सबके लिए है। एक पेड़ अगर हम लगाते हैं, जीवन में याद रहेगा कि डॉक्टर साहब के माध्यम से हमें एक पेड़ मिला, और वह पेड़ जब बड़ा होगा, जब तक वो पेड़ रहेगा तब तक हम याद करेंगे कि डॉक्टर साहब ने इस चीज को हमारे पास पहुंचाया और इसका लाभ हमें मिल रहा है, डॉक्टर साहब को नहीं मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब स्रोत हुए हमारे। जो डॉक्टर साहब का जो विचारधारा है, जो इनकी सोच है, उन पर अगर हम सभी लोग उतरे तो लगता है कि आने वाला दिन में ग्रीन सिटी, ग्रीन ग्राम, ये सब कुछ जो है अपने यहाँ देखने को मिलेगा। हम लोग कहीं होटल में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत बड़ा घर बना है, उसके साइड में जो है अच्छे अच्छे किस्म का वृक्ष लगा है, लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। तो डॉक्टर साहब का सोच का जितना ही अधिक हम लोग सराहना करें वो कम ही है। इनका सोच बहुत बड़ा है। हमें इनके कंधों से कंधों मिल करके इस विचारधारा में आकर के प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे इनका सोच है कि श्राद्ध क्रम में आप जो खर्चा करते हैं, लाखों लाखों खर्चा करके खिलाते पिलाते हैं, लेकिन एक पेड़ आप अपने माता पिता के श्राद्ध कर्म के रोज नहीं लगा पाते हैं। तो अगर एक पेड़ लगाते हैं, आजकल ऐसा समय है कि आप माता पिता का भी साल में एक बार उनका श्राद्ध क्रम का उत्सव मनाते हैं। अभी जो नया फॉर्मूला चला है कि हम लोग पहले छठियार एक बार होता था तो जीवन में नहीं होता, तो अब हर साल में जो है सालगिरह लोग अपने बच्चे को मनाते हैं। वही सोच है डॉक्टर साहब का कि सालगिरह मनाते हैं, 50 लाखों खर्चा करते हैं, उस रोज उस बच्चे से एक पेड़ लगवा दीजिए। देखिए कि वह बच्चा भी सोचेगा कि ये मेरा लगाया हुआ गाछ है। जब वो बड़ा होगा, जितना ही दिन पर दिन उसका साल आता जाएगा, हर साल एक पेड़ लगाएगा। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 70 साल जी अगर जीवित रहता है तो 70 गाछ तो एक ही लड़का लगा देगा। तो हम लोग इस विचारधारा को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन आग्रह होगा कि आप लोग भी इस चीज को अपनाइए। यह जरूरी नहीं है हम एक रोज जो है 500-600 रुपए का मीट मछली खा जाते हैं, और एक पेड़ अगर 100 रुपया का भी मिल जाएगा, ये पेड़ तो हमको लगता है कि 50-100 से अधिक नहीं है, 200 का होगा, 220 का अगर खर्चा करते हैं उस समय, तो आपके आने वाले समय में आपको शुद्ध वातावरण में शुद्ध जो है, देखिए प्रत्येक आदमी जीवन में कुछ सोच करके चलता है कि हमें क्या करना है। जो आप अच्छा काम करेंगे उसको सब लोग सराहनीय करेंगे, सब लोग सराहेंगे कि चलिए वो आदमी थे तो ये किए वो किए। इससे हर आदमी को सोच अच्छा रखिए, और अच्छा से अच्छा। और सबसे जरूरी है, पृथ्वी पर 3 तरह के जीव है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस सबको जरूरत है। 5 चीज जो प्रकृति से मिला है फ्री हमको, उस पर सबको सोचना चाहिए। और इसको बचाने के लिए हम लोग नहीं सोचते। आज जल का जो व्यवस्था हम लोग नाली में बहवा देते हैं, 1 लोटा नहाना चाहिए तो 20 लोटा नहाते हैं, लेकिन उस पर सोचते नहीं है कि आने वाला दिन में यह भी घट सकता है। उसी तरह पर्यावरण का जो जलवायु जो हवा है उसको दूषित कर करके हम उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर यह पेड़ पौधा लगाएंगे तो इससे हमको जो इसका जो शुद्ध हवा मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, और इसी से हम स्वस्थ रहेंगे। एसी में सब लोग का जरूरत नहीं है कि सब लोग एसी लगाएंगे। दे दीजिए आप लिंक। अब इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देते हुए
बहुत बहुत डॉक्टर साहब को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या सही है कि नहीं? या रोड के साइड में लग जाए, बस से छिड़कते हुए चल जाए। तो ये वही बात हो गया कि देखिए, बरगद के पेड़ पे क्या होता है, चिड़िया उसका बीज खाती है, कहीं जाके वो स्टूल पास किया तो वो लग जाता है। उसी तरह आप भी उसको छिड़कते हुए चल जाइए। पानी के बचाव के लिए हम बता रहे हैं, जो सीवेज वाटर आपके घर का निकलता है, तो अभी क्या है कि जमीन का स्तर से पानी बहुत नीचे चला गया है। हर आदमी अपने मकान के आगे एक छोटा सा गड्ढा बनाए और उसी में आज आपका सीवेज वाटर जाएगा ना, तो नमी हमेशा बरकरार है। ये हम लोग करते नहीं, नाला में बहा दिए, पानी का लेवल नीचे चला गया क्या। अच्छा देखिए, हम एक चीज और आप लोग को समझाना चाहते हैं। इस धरती से हम लोग क्या, ये सारा चीज तो यहीं से ले रहे हैं भाई, ऑक्सीजन, पानी। जब जाते हैं तो कुछ इसको लौटा के नहीं जाते हैं, बदले में प्लास्टिक और कचरा इसको दे के जाते हैं। तो मेरा आग्रह है कि जो चीज यहाँ से आप लिए हैं, कम से कम इसको लौटा के आप लोग जाइए, क्योंकि आप इस धरती के मेहमान हैं, आप इसके राजा नहीं हैं। एक ना एक दिन सबको जाना है, तो लौटाइए इसको, जाइए। क्या सही है कि नहीं? अच्छा देखिए, हम अपना जन्मदिन मनाए, तो यहाँ पे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर है, वहां पे हम सिर्फ पौधा का वितरण किए, केक उक नहीं काटे, पौधा का वितरण करके अपना जन्मदिन मनाए। इस पौधा से हमको एक एक चीज मिलेगा कि भाई हमारा नाम लोग जानेगा कि हाँ ये पौधा के थ्रू, लेकिन आप लोग को हवा मिलेगा इससे। क्या हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और अपने बारे में एक चीज और बताना चाहते हैं, नस के मामले के लिए हम फेमस जाने जाते हैं, जिसके लिए बिहार के राज्यपाल से भी मेरे को अवार्ड दिया गया, बिहार के चीफ मिनिस्टर से भी अवार्ड दिया गया, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से भी अवार्ड दिया, कई अवार्ड दिया गया। तो उसके बारे में मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बताना है। जब हमारा तकनीक आप लोग जानिएगा, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से मरीज हमारे पास नहीं आते। पूर्णिया, कटिहार से लेके औरंगाबाद, गया सबसे आते हैं। इवन उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट से लोग आता है, आपका बाराबंकी से लेके, गाजीपुर से लेके, बनारस से लेके, सभी जगह से आते हैं। ठीक, हमारे दिमाग में नहीं था कि हम पौधा बांट सकते हैं, लोगों को मानक स्थापित कर दिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्लांट्स कम पड़ेंगे, तो यहाँ पे और जो भी अग्रिम पंक्ति के लोग उपस्थित हैं उनसे हम यह आग्रह करेंगे, जैसे अनिल भाई हुए, पंडित जी हुए, ब्रजेश शाह हुए, अमित शाह डॉक्टर हुए, ये लोग भी अपने आप से 5-5 पौधे डोनेट कर सकते हैं, जो कि अपने प्रभाव क्षेत्र में, जैसे कि ब्रजेश शाह हुए तो ये समाज को बड़े लेवल पर प्रभावित करते हैं, इनका विद्यालय चलता है। अमित चाचा हुए, वो भी चिकित्सक हैं, उनके पास एक सोशल नेटवर्क है, तो वो भी लोग को प्रभावित कर सकते हैं, बता सकते हैं, या अपने आप से। ऐसे सभी जगह हम सरकारी इमदाद की मदद की आशा नहीं कर सकते। सरकार कहाँ तक करेगी? ये तो हमारा अपना अपने पर्यावरण का वो है। अब हम सोच अपना विचार बनती है ना, इसमें से कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। सरकार बाहर से नहीं आती है, हर फील्ड से आती है। हर फील्ड में हम कहाँ तक सरकारी इमदाद। सही रहेंगे तो सरकार सही रहेगी। आप एक बातें कह दिए कि धोखा देकर राशन कार्ड बनवा लिए और सरकार से राशन ले रहे हैं। और जमीन लिखाना हो तो पहले जो है कि 5 कट्ठा जमीन आप लिखा लीजिएगा। और डॉक्टर साहब के सामने जाकर कहिए जो हमारा फीस माफ कर दीजिए। डॉक्टर साहब किसका फीस माफ करेंगे?